वेलकम टू केपी नोट्स यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरह हम एक पेपर को सॉल्व करें ताकि हमारे 100% मार्क्स आ सके। सबका ये क्वेश्चन है कि एमसीक्यूज बेस्ड टाइप जितने भी पेपर होते हैं उसको किस तरह सॉल्व करते हैं। तो आज मैं आपको वो 5 ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा कि आप 100% मार्क्स ले सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले आपने देखे होंगे कि पेपर में अगर 100 एमसीक्यूज हैं या 200 एमसीक्यूज हैं, उसके लिए आपको टाइम को मैनेज करना सबसे पहले अहम बात यह है कि टाइम को मैनेज करें। उसको मैनेजमेंट के लिए किस तरह उसको मैनेज कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको करना यह होगा कि आपने क्वेश्चन को सीक्वेंस वाइज फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने सीक्वेंस वाइज टेस्ट को पहले देखना है, यानी स्टडी करना है 1 बाय 1। आपने ये नहीं देखना है कि मैंने एक क्वेश्चन कर लिया अब दूसरे पर आप अटक जाएं कि दूसरा लाजमी करना है। आपने सबसे पहले जो आपको अच्छे क्वेश्चन उसके जो आंसर हैं वो आते हैं, आपने उसी को हल करना है। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का अगर आपको आंसर आता है तो आपने उसको हल करना है, दूसरे को स्टडी करना है। अगर दूसरा भी आपको आता है तो उसका आंसर आप लिख सकते हैं। अगर दूसरा तीसरा आपको नहीं आता है, चौथा पांचवा आपको आता है, तो उसी का क्वेश्चन जो है वो हल कर ले। इसी तरह सीक्वेंस वाइज आप 100 तक एमसीक्यूज रीड कर लें। उसमें जितने भी एमसीक्यूज का आंसर आपको डायरेक्ट आता है, आपने सबसे पहले उसी को हल करना है। ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो इसी बेस पे टाइम वेस्ट करते हैं कि वो एक क्वेश्चन करके वो दूसरे पे अटक जाते हैं और सारा टाइम जो है वो वहीं पर ज़ाया हो जाता है। तो इसलिए आपने सबसे पहले ये करना है कि जो क्वेश्चन आपको पहले आता है तो सीक्वेंस वाइज आप चले जाएं। फर्स्ट कर दिया, दूसरा नहीं आता है, तीसरा नहीं आता है, चौथा कर लिया, पांचवा आता है, वो भी कर लिया। इसी तरह चलते चलते आपने 100 तक कर लिए। तकरीबन आपने इस पेपर में आपने 40 ऐसे क्वेश्चन थे जिसको आपको डायरेक्ट आंसर आते थे, तो आपने वो हल कर लिए। तो इस पर आप तकरीबन 45 से 50 मिनट, अगर आपके पास 120 मिनट हैं 100 के लिए, मैक्सिमम ये इतने ही होते हैं या 90 मिनट्स होते हैं, तो आपने 50% टाइम जो है वो सीक्वेंस वाइज के लिए जो डायरेक्ट आंसर आपको आते हैं उसी को आपने कंटिन्यू रखना है। दूसरा आपने करना यह है कि आपको मैं बता रहा हूं कि 3 अटेम्प्ट्स में आपने पेपर को हल करना है, यानी 3 स्टेजेस में आपने हल करना है। पहला यही था कि आपने सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन को रीड करना है, जो आंसर आता है डायरेक्ट आंसर लिखना है। दूसरा आंसर तरीका ये है, सेकेंड स्टेज में आपने करना ये है, अगर इसमें आप देख ले के क्वेश्चन पेपर जो बनते हैं उसमें पहले से लेकर 10 तक जो क्वेश्चन होते हैं या 90 से 100 तक जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा सा कम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड टाइप बनते हैं। तो ज़्यादातर जो टेस्ट बनाने वाले होते हैं वो थोड़ा सा माइंड सेटअप चेक करने के लिए पहले 10 क्वेश्चन या आखिरी 10 क्वेश्चन जो हैं वो कॉम्प्लिकेटेड टाइप बनाते हैं, जो ऑलमोस्ट तकरीबन जिसके आंसर सेम आते हैं। तो आपने घबराना उसी में नहीं है कि आपने अगर आपको ये नहीं आते हैं तो आप पूरा पेपर जो है वो उसमें गड़बड़ कर ले और आप नुकसान उठा ले। तो आपने करना ये है, अगर आपको 1 से 10 तक एक भी आंसर सही नहीं आते और सोचना पड़ता है तो आपने उसको छोड़ना है। 11 से शुरू करें, 11 का आता है ठीक है, उसको आंसर रीड करके उसका आंसर डायरेक्ट लिख लें। अगर 12 आता है तो ठीक है, नहीं 13 14 इस तरह हल करते जाएं और 100 तक आप, या ऐसे तो एक ये होगी कि आपको सारे क्वेश्चन जो है आपको नज़र से वो गुजर जाएगी। जो डायरेक्ट आंसर आते हैं तो उसमें जो आंसर आप देते हैं तो 100% वो 40 नंबर अगर आप लेते हैं तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट हैं। उसके बाद आपने सेकंड स्टेज में सोचना है। अगर ऐसे क्वेश्चन हो कि आपको जिस तरह मैथमेटिक्स क्वेश्चन होते हैं या फिजिक्स के होते हैं या केमिस्ट्री के होते हैं या अदर जितने भी सब्जेक्ट है उसमें आपको सोचने पर मजबूर किया है, तो आप उसमें तकरीबन हर एक क्वेश्चन के लिए 1 से 1.5 मिनट तक आपको पास सोचने का टाइम होता है। बस सोचने के बाद उसको आंसर कर ले तो ये बेस्ट वे है। आपके पास टाइम जो है वो भी बच जाएगा और इसी तरह आपके आंसर भी ठीक आते रहेंगे। तो तीसरा ऑप्शन है एलिमिनेशन वाला। आपके पास एक क्वेश्चन है, आपने पहले 2 तरीकों से जितने भी क्वेश्चन मैक्सिमम अपने 60% कर लिए हैं, बाकी जो 40 क्वेश्चन बनते हैं आपने करना ये है कि ऑप्शन आप देख लेते हैं कि आपके
दिमाग में आता है कि ये जो ऑप्शन है ये क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, उसको एलिमिनेट कर ले, बाकी 3 बच गए। तो बी सी डी, आपको बी पे शक आ रहा है कि ये शायद ये ठीक है आपकी कैलकुलेशन के मुताबिक, या सी वाले ये ठीक है। डी की तरफ आप देखते हैं तो आप ये सोचते हैं कि वो भी करेक्ट ऑप्शन में से नहीं आ सकता है, ये ऑप्शन इससे के अलावा है, तो आप उसको भी एलिमिनेट कर ले। बाकी 2 बच गए बी और सी में से। आपने सोचना वहाँ पर ये नहीं है कि ये भी ठीक है या सी ठीक है, तो आपने वहाँ पर देखे होंगे जो मैक्सिमम राइट आंसर होते हैं वो आपके पास तुक्का वाला शॉट बचता है, तो आपने बी पर करेक्ट ऑप्शन जो है उसको क्लिक करना है। तो ये हो गया एलिमिनेशन वाला मेथड्स। इसके अलावा आपने क्वेश्चन में देखे होंगे कि हमारे पास ऑल ऑफ दी एबो वाला ऑप्शन आता है क्वेश्चन में अक्सर, और नन ऑफ दी एबो आते हैं, यानी जो 3 ऑप्शन आपके पास होते हैं उसमें आंसर दिए हुए हैं, और एक ऑप्शन या नन ऑफ दीज होते हैं या ऑल ऑफ दीज होते हैं। तो मैक्सिमम चांसेस यही होते हैं कि उसमें सारे ऑप्शन ठीक हों। अगर नन ऑफ दीज देखा है तो उसमें भी 90% चांसेस यही होते हैं कि उस क्वेश्चन में नन जो होते हैं वो मोस्टली आ सकते हैं। तो आपने उसको, अगर आपके पास टाइम है तो आप सोच सकते हैं उस क्वेश्चन के बारे में, और उसका जो ऑप्शन है वो आप टिक कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ये है कि जो आप तुक्का लगाएंगे तो पहले वाला और लास्ट वाला ए एंड डी जो है उसको एलिमिनेट करके बी और सी पर आप तुक्का लगा सकते हैं। और बी और सी में भी हमेशा जो है वो ज़्यादातर बी का जो ऑप्शन होता है वो राइट ऑप्शन होता है। तो करना ये है आपने कि सबसे पहले आपने पेपर को रीड करना है सीक्वेंस वाइज, और आपको जो भी आंसर जो है राइट ऑप्शन लगे आप मुतमईन हो उससे 100% के आपने उसको पहले स्टडी की हुई, आपके नज़रों से गुजरी हुई है, तो आपने उसको डायरेक्ट आंसर करना है और उस पर सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, आपने डायरेक्ट इसको सॉल्व करना है। तो ये 5 ट्रिक ऐसी ट्रिक्स है जो आपको हर जगह पर कामयाबी दिला सकती है, यानी आपने टाइम को मैनेज करना है, किस तरह एक एमसीक्यूज टाइप पेपर जो होते हैं उसको हल करना है। तो ये थी कुछ ट्रिक्स और टिप्स, आपको उम्मीद है इससे हेल्प मिलेगी। और इससे रिलेटेड मुख्तलिफ टेस्टों से हवाले से हमने मुख्तलिफ वीडियोज़ भी अपलोड की हुई है। केपी नोट्स यूट्यूब चैनल है हमारा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो सके। और चैनल सब्सक्रिप्शन जो है ये फ्री है, इसकी कोई चार्जेस वगैरह नहीं है, तो इसलिए आप इसको बिला खौफ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।